हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज हम अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर की थर्ड क्लास है। तो आज लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो या अब्सेंट हो तो 5 प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लगते हैं। पहला प्रोविज़न मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड बनाई ना हो तो पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या पार्टनर को दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका रेट गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड में या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, जब ये भी चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई रेट मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। और लास्ट, सैलरी कमीशन बोनस दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। ये मैंने आपको 5 चीज़ें लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंशन करी थी और मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट समझाया था सिर्फ। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही और आपको समझाएंगे पार्टनरशिप डीड के पूरे प्रोविज़न और अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था और मैंने आपको प्रोविज़न पढ़ाए थे पार्टनरशिप डीड के, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो। ये मैंने कुछ प्रोविज़न आपको समझाए थे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो वो इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका रेट मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट लोन 6% पर एनम से आपका चार्ज होगा अगर कोई रेट मेंशन नहीं है तो। रेम्युनरेशन सैलरी कमीशन बोनस आपका नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, अम्बरीश ललित और चारू आर पार्टनर्स। अम्बरीश ललित चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है जिसमें अम्बरीश ललित चारू पार्टनर है एक फर्म में। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कौन से प्रोविज़न अप्लाई होंगे, वही प्रोविज़न जो हमने पढ़े हैं, 5 प्रोविज़न। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या आता है, अम्बरीश हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। अम्बरीश ने कैपिटल ज़्यादा लगाई बाकी पार्टनर्स के मुकाबले, यानी कि अम्बरीश ने पार्टनरशिप में अपना पूंजी ज़्यादा लगाया। आगे, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। वो डिमांड कर रहा है, मांग रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से चाहिए। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ललित और चारू उससे एग्री नहीं है। तो हाउ विल द डिस्प्यूट्स बी सेटल। तो ये डिस्प्यूट जो है वो कैसे सॉल्व होगा? तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ते हैं। उसका प्रोविज़न ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलता है, समझा देता हूँ मैं फिर से। मैंने कल समझाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर साइलेंट हो या अब्सेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू पार्टनर, पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो 10% मांगे, चाहे वो 20% मांगे, चाहे वो 50% मांगे। तो अगर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड इनके पास नहीं है तो अम्बरीश को जो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मांग रहा है वो नहीं दिया जाएगा। अब एग्जाम में आप किस तरह लिखोगे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वो समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम में मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, कैसे लिखोगे आप एग्जाम में इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द provision of Indian Partnership Act 1932। हमें एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम देना पड़ता है कि हमें ये बताना पड़ता है टीचर को, ये समझो टीचर को कि टीचर को कुछ नहीं आता। आप जब भी एग्जाम देने बैठते हो तो आप टीचर को सब कुछ एक्सप्लेन करके दिखाएं जितनी भी आपकी नॉलेज है। पर
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कितना लिखोगे, आप पूरा 10 पेज का तो आंसर लिखोगे नहीं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पहले मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not allowed to partners if partnership deed is silent और absent। मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको 1 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आपको कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। खत्म हो गया। यहाँ पे तुम्हें 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित हैज डिवोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित हैज डिवोटेड हिज फुल टाइम इन द बिजनेस। ललित ने अपना पूरा समय कहाँ पर दिया? बिजनेस में दिया। एंड डिमांड्स अ सैलरी, और वो डिमांड कर रहा है सैलरी, सैलरी मांग रहा है कितने रुपए? 5,000 पर मंथ। बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। तो अब आप इसका आंसर बताओ। सेम ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 सैलरी इज नॉट अलाउड टू पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सैलरी भी नहीं दी जाती अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट या एब्सेंट है तो इसका भी आंसर सेम वैसे ही होगा जो अभी हमने लिखा है। नेक्स्ट, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 एडवांस्ड बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। चारू ने इंटरेस्ट मांगा लोन पर जो कि उसने 50,000 रुपये एडवांस दिए थे फर्म को एट द मार्केट रेट। मार्केट में उस एडवांस पर रेट चल रहा है 12%। मार्केट में अगर आप ब्याज लेते लोन लेते हो तो आपको मार्केट को 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो चारू उनसे 12% इंटरेस्ट मांग रही है फर्म से। तो क्या फर्म उसे 12% इंटरेस्ट देगी? नहीं देगी। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने परसेंट से? 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना होगा, जो कि आपका वट निकाल के आप बता दोगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट है अम्बरीश हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। अम्बरीश ने पैसे निकाले 10,000 रुपये फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तो हम इसे ड्रॉइंग कहते हैं। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। चारू ने और ललित ने डिमांड करा कि उसे इंटरेस्ट जो देना होगा वो 10% देना होगा। यानी अम्बरीश ने जो भी ड्राइंग निकाली है उससे हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो क्या वो ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, profit before taking into account any of the above claim amounted to ₹50,000 at the end of the first year of the business. Ambrish demands zero profit in the capital ratio. कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इंटू अकाउंट एनी ऑफ द क्लेम अमाउंटेड टू 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल का जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी पहले साल का प्रॉफिट कमाया बिजनेस में, उसमें अम्बरीश कह रहा है कि उसे प्रॉफिट जो शेयर करना है वो कैपिटल रेशियो में कहना है। अब बात बता दो आपको कैपिटल रेशियो क्या होता है। कैपिटल रेशियो का मतलब होता है जो भी इन्होंने कैपिटल लगाई है। फॉर एग्जांपल अम्बरीश ललित और चारू ने कैपिटल लगाई। अम्बरीश ने लगाई 2 लाख कैपिटल यानी 2 लाख रुपए लगाए। ललित ने लगाई 1 लाख कैपिटल और चारू ने लगाई 50,000 कैपिटल। बिजनेस में इतनी कैपिटल लगाई और ये कह रहा है हम जो प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी मैं अम्बरीश डिमांड कर रहा है कि जो भी मैं प्रॉफिट बांटूंगा कैपिटल रेशियो में बांटूंगा। जो भी प्रॉफिट बांटूंगा किस रेशियो में बांटूंगा? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो किसे कहते हैं? ये जो कैपिटल है इनकी 2 लाख 1 लाख 50,000 इसका एक रेशियो बना लो, जो कि रेशियो क्या बनेगा? इसे शॉर्ट में करो। रेशियो बनाना आता हो, अगर मैथ आती है तो इसे शॉर्ट में करो। शॉर्ट में कैसे करेंगे? 5, 4, 2, 1 इसका रेशियो ये बनेगा। इसे एक रेशियो में पॉइंट कर लो, छोटे छोटे संख्या बना लो। जैसे मैं अगर छोटा बनाऊँ तो 2:1:0.5 बनेगा, ये भी बन सकता है। क्लियर है? तो भाई इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना,
इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना ही आपका कैपिटल रेशियो होगा। तो क्या प्रॉफिट हमारे कैपिटल रेशियो में बांटा जा सकता है अगर पार्टनरशिप डेट ना हो? नहीं। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके बताया। इसका सॉल्यूशन भी आपके इसके नीचे आप देख के कर सकते हो एग्जाम में, मतलब कि आप देख के पढ़ सकते हो। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आप ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए अच्छे से करना, इजी वे में लिख कर, वो भी जैसे मैंने लिख के एक पॉइंट आपको समझाया ना, पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब ऐसे ही आपको सारे प्रोविजन क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सैलरी नहीं देनी, ये नहीं देना, इंटरेस्ट लोन चार्ज करना 6% से, तो ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 3, ओरल एग्रीमेंट के बेस पर, यानी उन्होंने मुंह जबानी एग्रीमेंट करा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुंह जबानी वाले एग्रीमेंट में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। देख, हैरी एंड कैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हैरी और कैरी क्या है? पार्टनर्स है फर्म में। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड में एंटर नहीं हुए, बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, पर वो एग्री हुए कि हम ये चीज़ें देंगे। सैलरी विल पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ, सैलरी मिलेगी हैरी को 10,000 पर मंथ के बेस पर। गैरी विल गेट अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, गैरी को कमीशन चाहिए 10% चाहिए नेट प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि बोथ दी पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर है उनसे कंसेंट ना मिल जाए, यानी दोनों का कंसेंट चाहिए होगा जब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, जब तक दोनों कंसेंट ना दे दें। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व, ये डिस्प्यूट्स आपको रिजॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन निकालना है। पहला डिस्प्यूट्स क्या हुआ, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी कह रहा है भाई मुझे भी सैलरी चाहिए जैसे हैरी तू ले रहा है, क्योंकि मुझे कमीशन कम मिल रहा है, तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी सैलरी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन सैरी, हैरी ने कहा कि मैं डिमांड करता हूं कि मेरा जो बेटा है सैरी बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 25 शेयर्स टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्री। कह रहा है कि मेरा बेटा फर्म में पार्टनर बनेगा 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिससे गैरी ने मना कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब बात आती है कि पहला सॉल्यूशन कि गैरी ने जो सैलरी मांगी थी क्या उसे वो सैलरी मिलेगी, क्या गैरी को वो जो सैलरी मांगी थी क्या वो सैलरी उसे मिलेगी। अगर हम बात करें ओरल एग्रीमेंट के बेस पर, किसके बेस पर, ओरल एग्रीमेंट के बेस पर, जो भी ओरल एग्रीमेंट हुआ था उसके बेस पर बात करें तो गैरी को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कमीशन, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कमीशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो क्या लिखा है सॉल्यूशन में, द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी एज इज पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड। जैसा मैंने कहा कि उसे सैलरी नहीं दी जाएगी, गैरी का ओरल एग्रीमेंट के बिहाफ पर ये तय हुआ था। इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन, अगर हम एग्रीमेंट के बिहाफ पर देखें तो उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, जो वो हैरी कह रहा था कि उसका बेटा 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनना चाहिए, वो भी नहीं बन सकता क्योंकि गैरी की सहमति नहीं थी, गैरी ने डिसएग्री कर दिया था, तो हैरी का बेटा पार्टनर नहीं बन सकता। हैरी डिमांड टू एडमिट सैलरी नॉट पार्टनरशिप इज ऑल्सो नॉट वैलिड एज बोथ द पार्टनर हैड एग्रीड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, दोनों पार्टनर की सहमति चाहिए, जिसमें गैरी क्या हो गया था, डिसएग्री हो गया था। तो चाहे ओरल एग्रीमेंट हो चाहे आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो, आपका जो एग्रीमेंट में लिया है आपको पार्टनरशिप उसी के बिहाफ पर चलानी पड़ती है। आपके सॉल्यूशन निकालते कौन, क्या निकालता है सॉल्यूशन, एग्रीमेंट निकालता है। जो भी पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स होते हैं उन सब के सॉल्यूशन आपके एग्रीमेंट में लिखे होते हैं, या जो भी एग्रीमेंट में आपने माना होता है। तो आज हमने पहला क्वेश्चन किया इलिस्ट्रेशन 1, सेकंड क्वेश्चन किया इलिस्ट्रेशन 2 जो कि आपको करना है, और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह होता है ओरल एग्रीमेंट भी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, प्रॉफिट से दो चीजें निकलती हैं, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं मतलब है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये एक्सपेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, पेड करने पड़ेंगे। वो एक्सपेंसेस को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी ऑफ स्टाफ की सैलरी देना, क्योंकि स्टाफ अपना काम कर रहा है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो वो स्टाफ की गलती नहीं है, स्टाफ का जो काम है वो स्टाफ कर रहा है, तो इसलिए ये एक्सपेंस जो होते हैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि और भी एक्सपेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दे दूँ, जो भी एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस आते हैं, वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया वो कौन से एक्सपेंस आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। जो भी एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो सारे एक्सपेंस आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी ऐसे एक्सपेंस जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसके विपरीत है, विपरीत मतलब प्रॉफिट होगा तभी देने होंगे ये खर्चे। ऐसे एक्सपेंसेस जो तभी पे करने होंगे, हिंदी में इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाती है, वो इजीली समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये बात है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे एक्सपेंस जो तभी पे करने होंगे जब प्रॉफिट होगा, जैसा हमने कल पढ़ा था। बता देता हूँ क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी खर्चे आए हैं ना, ये तभी देने होते हैं जब कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट नहीं है तो ये खर्चे आपको नहीं पे करने पड़ते, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना, पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस नहीं देना, कोई जर्नलिज्म में से पैसा तभी निकलता है जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो लॉस में कैसे हम जर्नलिज्म में पैसा डाल लेंगे, तो ये सब चीज़ें तभी देनी पड़ती है जब आपको प्रॉफिट होता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, बोनस, जर्नलिज्म। पर डिपेंड करता है अगर पार्टनरशिप फर्म ने इन्हें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रखा हो। कोई भी पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती है जो इन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मानती हैं, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो, पार्टनरशिप को प्रॉफिट हो या ना हो, ये सब चीज़ें पे करनी होंगी। पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना होगा, सैलरी कमीशन देना होगा, तो डिपेंड करता है उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रखें या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रखें। फिर समझा रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होंगे, यानी प्रॉफिट हो या ना हो ये एक्सपेंस पे करने होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं मैंने, जो भी आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं।
फिर मैंने आपको समझाया एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, यानी जो चीज़ें आपका प्रॉफिट होंगी तभी देनी पड़ेंगी। जैसे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ आई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, सैलरी कमीशन बोनस पार्टनर को देना है, जनरल से निकालना है फर्म के लिए। तो ये वो एक्सपेंस है जो कि आपको तब देना होता है जब प्रॉफिट होता है। तो अगर चीज़ें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जा रही हैं तो मतलब ये तभी देनी पड़ेगी जब आपका प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये चीज़ें नहीं देनी है। ये समझ में होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चीज़ें प्रॉफिट को कम करती हैं, यानी मैंने 2 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया, उस 2 लाख में से मुझे रेंट भी देना है, उस 2 लाख में से सैलरी भी देनी है, उस 2 लाख में से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, तो ये सब चीज़ें आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का चीज़ें क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स ही उस फर्म के मालिक होते हैं। तो मालिक में प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो चार्ज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एप्रोप्रिएट हो रहा है, यानी सभी को इक्वल हिस्सेदारी मिल रही है उस प्रॉफिट में। इक्वल हिस्सेदारी का मतलब है सबका जितना जितना हिस्सा है उसे उस प्रॉफिट में मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब प्रॉफिट होगा तब मिल रहा है, तो इसलिए ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ जो होती हैं वो प्रॉफिट को कम नहीं करती, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ होती है वो प्रॉफिट को कम करती हैं, प्रॉफिट को कम करती हैं। अब हम डिफरेंस समझेंगे इन दोनों के बीच। जैसे आपको बुक में मेंशन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर क्या होता है। नेचर, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू में से ये चीज़ें डिडक्ट हो जाती हैं, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें रेवेन्यू में से, रेवेन्यू मतलब जो भी आप पैसा कमाते हो उस पैसे में से आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। जैसे मैंने 2 लाख रुपए कमाए और अब उसमें से रेंट भी देना है, अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, स्टाफ की सैलरी पे करनी है, तो ये सब चीज़ें उस रेवेन्यू क्या करती हैं, कम करती हैं, तो इसलिए उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट चीज़ें क्या होती है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डेट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उसे पार्टनर्स के बीच बांट देना ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनर्स के बीच वो तभी बटेगा जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट बचेगा। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती है, अभी बताया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ें कहाँ आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट साइड होती हैं वो सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी कमीशन, बोनस टू पार्टनर। नेक्स्ट, किसको प्रायोरिटी पहले देनी पड़ती है, पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें पहले देनी पड़ती है, क्योंकि पहले प्रॉफिट आया आप उसे पार्टनर्स के बीच नहीं बांट सकते। पहले आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, पहले आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, पहले आपको अपना रेंट पे करना पड़ेगा। यही सब चीज़ें पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच पे होता है। प्रायोरिटी, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गए, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको समझाया था कल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो यानी जो एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे उन्हें आने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी पहले होती है और एप्रोप्रिएशन प्रायोरिटी की बाद में होती है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने समझाया था, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये सब चीज़ें आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, तो वैसे आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं। तो आज मैंने आपको समझाया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और मैंने आपको समझाया क्वेश्चन कराया मैंने किसके बेस पर, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बेस पर, जो कि अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट होता है तो वो मैंने आपको आज समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की ट्रीटमेंट कैसे होती है और इसे किस तरह ट्रीट करते हैं हम अपने अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना और वो बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी नई वीडियोस आपकी नोटिफाई में जा सकें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।